हेलो दोस्तों, मैं हूं जॉन। और आज अपन बैक प्रेशर टरबाइन का ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम देखेंगे। और बाकी के टरबाइन में भी किस तरह से लुब्रिकेशन होता है ये भी आज अपन देखेंगे। तो आज का टॉपिक है ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ बैक प्रेशर टरबाइन। तो जो लुब्रिकेशन होता है वो किससे? ऑयल से होता है टरबाइन में, ठीक है। तो जो अपन ऑयल यूज करते हैं वो ऑयल कौन सा यूज करते हैं? ISO VG 32 ग्रेड, 46 ग्रेड, 58, 68 ग्रेड। तो ये ISO VG जो है ये विस्कोसिटी का ग्रेड होता है। तो 32, 46, 58 और 68। तो ज़्यादातर पावर प्लांट में जो है वो ऑयल VG 46 यूज करते हैं। तो ठीक है, तो ये विस्कोसिटी का अगर 46 ग्रेड है, इसको प्लस माइनस 10% ये रहता है कि मिनिमम 10% भी उसका अपन कम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10% बढ़ा भी सकते। तो इसका रेंज आता है 41.4 टू 50.6। यहाँ तक विस्कोसिटी उसकी वेरी हो सकती है। तो आपको पता चल गया कि ऑयल जो है वो कौन से ग्रेड का यूज करते हैं। क्योंकि क्या टरबाइन की स्पीड ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि उसका जो ग्रेड होता है वो कम होता है, मतलब विस्कोसिटी उसकी कम होना चाहिए। क्योंकि ये टरबाइन की स्पीड ज़्यादा में घूमता है, ठीक है। और जिसका ज़्यादा कम स्पीड होता है उसका ऑयल का ग्रेड क्या होता है? ज़्यादा होता है, ज़्यादा विस्कस गाड़ा। जैसे CHP का वगैरह है तो उसमें क्या होता है कि जो गियर बॉक्स है उसमें 320 वगैरह ऑयल ग्रेड का डालते हैं, क्योंकि उसका स्पीड कम होता है। या टरबाइन का स्पीड ज़्यादा होने के वजह से अपने को विस्कोसिटी कम चाहिए। जितना ज़्यादा विस्कोसिटी कम रहेगा उतना ज़्यादा इजीली फ्लो होगा, ठीक है। तो आपको ऑयल का पता चल गया कि ऑयल कौन सा यूज करते हैं, कौन से ग्रेड का यूज करते हैं और उसका विस्कोसिटी कितना रहता है, ठीक है। तो अपन जो ऑयल लुब्रिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो ऑयल का लुब्रिकेशन का मेन पर्पज क्या है? तो पहला पर्पज है कि ये जो सभी बेयरिंग है उसको लुब्रिकेशन करेगा, ठीक है। और दूसरा मतलब क्या है कि अपन लूब ऑयल कूलर से ऑयल ठंडा करके फिर से अपन बेयरिंग को दे रहे हैं, मतलब उसको कूल करने का काम भी कर रहे हैं। और जब वो ऑयल जाएगा तो उसको क्या है, सेडिमेंट्स वगैरह है जो आयरन पार्टिकल वो भी रिमूव करके एमओटी में वापस आ जाता है। तो ऑयल का लुब्रिकेशन का 3 पर्पज है। एक पहला है लुब्रिकेशन के लिए, दूसरा है बियरिंग कूलिंग के लिए और तीसरा है सेडिमेंट रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो ऑयल का 3 प्रकार वजह से ये पर्पज में यूज होता है, ठीक है। ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, टरबाइन में एक थ्रस्ट बेयरिंग रहता है, दोनों साइड में जनरल बेयरिंग रहता है, इधर भी जनरेटर के दोनों साइड में जनरल बेयरिंग रहता है। ये जो है वो लो स्पीड कपलिंग है, यहाँ पे हाई स्पीड कपलिंग है। और यहाँ पे बेयरिंग गियर रहता है जो लो स्पीड पे टरबाइन को घुमाने के लिए यूज होता है। तो टरबाइन में सैगिंग ना हो, डिफॉर्मेशन ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, बेयरिंग गियर पे उसको चलाते हैं। तो उस वक्त क्या करते हैं कि लुब्रिकेशन सिस्टम चालू करने के बाद, ओवरहेड टैंक लेवल लेने के बाद अपन बेयरिंग गियर चलाते हैं, ठीक है। तो बेयरिंग गियर का पर्पज भी आपको इजी वे से समझ गया, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो यमोटी टैंक है, ठीक है। तो यमोटी टैंक रहता है, ठीक है। इसमें क्या है, ऑयल रिजर्वायर रहता है, मतलब ऑयल स्टोर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो ये व्यू ग्लास है, मतलब गेज ग्लास है। यहाँ की यमोटी की लेवल है, लोकल में अपने को फील्ड में दिखने के लिए यहाँ पे ग्लास रहता है। और दोनों साइड में ये अपर लेवल स्विच और लोअर लेवल स्विच भी रहता है, जो DCS पे अपने को अलार्म आता है कि ऑयल का लेवल यमोटी टैंक का लो हो गया या फिर हाई लेवल हो गया, ठीक है। और नॉर्मली हेल्दी आ गया, ये भी अपने को ऊपर में पता चलता है। जब भी रोलिंग करते हैं उस वक्त वो हेल्दी होना चाहिए यमोटी टैंक का लेवल भी, ठीक है। यहाँ पे एक हीटर, चारों साइड में 4 हीटर लगाया रहते हैं। क्योंकि क्या होता है, स्टार्टिंग में अपना यमोटी टैंक का टेम्परेचर कम रहता है, 20-25 जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर है वो उतना रहता है। तो अपने को कम से कम 40 डिग्री के अबव ही यमोटी टैंक का टेम्परेचर चाहिए ऑयल को फ्लो होने के लिए, ठीक है। जितना टेम्परेचर अच्छा रहेगा उसका इजीली वो फ्लो होगा, ठीक है। तो 40 डिग्री आने के लिए अपन क्या करते हैं, यमोटी टैंक का
हीटर चालू करते हैं और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो हीटर का पर्पज़ है मेन मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ऑयल फिलिंग के लिए भी यहाँ पे ओपनिंग दिया रहता है। तो अपने को समझो ऑयल टॉपअप कर रहा है, ये मोटे टैंक का लेवल कम हो गया तो अपन यहाँ से ऑयल टॉपअप कर सकते हैं। और दूसरी बात, और एक सिस्टम से अपन ऑयल टॉपअप कर सकते हैं। दूसरा सिस्टम क्या करेंगे कि ऑयल सेंट्रीफ्यूज है। ऑयल सेंट्रीफ्यूज का काम क्या कर रहता है कि यहाँ से ये ऑयल लेगा उसके डाउनवर्ड पोर्शन से, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्लोप रहता है। स्लोप इसलिए होता है कि जो भी सेडिमेंट पार्टिकल है वो डाउनवर्ड पोर्शन में जमा हो जाएंगे, और इसमें एक ड्रेन भी रहता है जहाँ से अपन वो फ्लश आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये जो भी सेडिमेंट है ये ऑयल सेंट्रीफ्यूज में जाएंगी, वो प्यूरीफाई करेगा। ऑयल सेंट्रीफ्यूज में मॉइस्चर भी रिमूव करता है और उसको प्यूरीफाई भी करता है। तो यहाँ से प्यूरीफाई करके ये मोटी टैंक में ही जाता है। ये ऑयल सेंट्रीफ्यूज का पर्पज़ है। तो समझो अगर मेरे को ये ड्रम रखा है, ये ड्रम में मैं क्या करूँगा, ड्रम का एक सक्शन जो है वो ऑयल सेंट्रीफ्यूज को जोड़ूंगा, इसको निकाल के इसको जोड़ूंगा, और यहाँ से सक्शन लेके ऑयल सेंट्रीफ्यूज का डिस्चार्ज जो है वो यमोटी टैंक में डालूंगा। तो इस तरह से अपन डायरेक्ट ड्रम में से भी अपन यमोटी में ऑयल फिलअप कर सकते हैं, या फिर यहाँ डायरेक्टली फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे OEF दिया है, ठीक है, मतलब वेपर एक्सट्रैक्शन फैन है ये। इसका काम क्या है कि जब भी यहाँ यमोटी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर निकलना चालू हो जाए, तो वो वेपर को रिमूव करने के लिए भी पर्पज़ में यूज होता है। और दूसरा पर्पज़ उसका कि यहाँ पे बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए, ताकि ऑयल जो है वो इजीली इसमें रिटर्न में आ जाए, ठीक है। तो ये दो मेन पर्पज़ है इसमें। तो इसमें रहते हैं 3 पंप है, EOP, MOP और AOP। तो MOP और AOP की कैपेसिटी क्या रहती है, 100% रहती है। तो ये समझो दोनों पंप जो है वो इलेक्ट्रिकल पंप है, मतलब इलेक्ट्रिकली ऑपरेट हो रहे, तो AC से, तो AC करंट से ऑपरेट हो रहे। तो इसमें क्या है, एक फुल कैपेसिटी का है और दूसरा भी फुल 100 कैपेसिटी का, एक रनिंग में रहेगा दूसरा स्टैंड बाय में रहेगा, ठीक है। तो कोई कोई प्लांट में क्या रहता है कि जो MOP पंप है वो क्या रहता है, गियर पंप रहता है, मैकेनिकली गियर पंप रहता है। तो वो टरबाइन के शाफ्ट को ही अटैच रहता है। जब टरबाइन जब घूमेगा अपने फुल रेटेड RPM आने के बाद, तो उसके बाद क्या होगा, MOP स्टार्ट हो जाता है। मतलब उस टरबाइन में पहले स्टार्टिंग में AOP चालू कर देते हैं, उसके बाद जब 100% उसका रेटेड RPM आ गया तो उसके बाद MOP चालू हो जाता है। इसका एक एडवांटेजेस है कि वो शाफ्ट को क्या होता है कि वो ऑलरेडी उसको माउंटेड रहता है। तो टरबाइन समझो ट्रिप हो गया, तो जब तक टरबाइन घूमेगा तब तक वो MOP पंप भी उसको ऑयल लुब्रिकेशन करते रहेगा। और इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका पंप बंद हो गया, टरबाइन बंद हो गया, तो ये दोनों भी एनी कंडीशन में, ब्लैकआउट कंडीशन भी दोनों बंद हो जाते। तो अपने को EOP पंप से ऑयल लुब्रिकेशन देना पड़ता है। लेकिन मैकेनिकल गियर में ऐसा नहीं है, टरबाइन ट्रिप होने के बाद भी वो लुब्रिकेशन देते रहता है। तो ये इसका एक एडवांटेजेस है। तो जो मेन ऑयल पंप है वो 2 तरह के होते हैं। अभी आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिकल ड्रिवन पंप और MOP पंप। और तीसरा पंप रहता है जैकिंग ऑयल पंप। तो जैकिंग ऑयल पंप कहाँ पे यूज करते कि शाफ्ट जहाँ पे बहुत बड़ा है, हेवी शाफ्ट है, जैसे चाइना टरबाइन हो गया, भेल का टरबाइन हो गया, या फिर बड़े मेगावाट के टरबाइन हो गए। उसमें क्या होता है, शाफ्ट बड़ा होने के कारण क्या होता है, उसको लिफ्टिंग के लिए यूज होता है। क्या होता है, मेटल टू मेटल कांटेक्ट रिड्यूस करने के लिए, ऑयल फ्लेम तैयार करने के लिए ये क्या करता है, ऑयल को थोड़ा सा 0.2 टू 0.1 mm तक वो ऑयल को लिफ्ट करता है। उसके कारण क्या होता है कि वो मेटल टू मेटल कांटेक्ट जो होता है वो रिड्यूस करता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि उसका जो बेबिट मटेरियल रहता है, वाइट मटेरियल रहता है बीयरिंग का, उसको डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपको तीनों पंप का पता चल गया कि ये MOP है, ये इलेक्ट्रिकली ड्रिवन पंप है, कहाँ पे मैकेनिकल रहेगा, उसका बेनिफिट क्या होगा ये भी पता चले। और ये EOP पंप जो है वो DC पंप रहता है, मतलब इमरजेंसी पर्पज में। जैसे आपका ब्लैकआउट हो गया उस कंडीशन में, या फिर एनी हाउ में ये दोनों पंप बंद हो गए, उसके बाद ये EOP काम में आएगा, ठीक है। तो EOP समझो, ये EOP भी बंद हो गया, ये दोनों भी बंद होगा, तो फिर क्या होगा कि ये जो ओवरहेड टैंक है यहाँ से ये ऑयल आके ये लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऑयल लेके
ये जो है यहाँ से क्या होता है कि जब पंप चालू रहते यहाँ से लुब्रिकेशन हेडर में जाके ये लुब्रिकेशन के लिए जाएगा, लेकिन ये सब पंप बंद कर गए तो यहाँ से ओवरहेड टैंक से क्या होगा, ये एनआरवी थ्रू ऑयल इसमें जाएगा। तो ये ओवरहेड टैंक का क्या पर्पज होता है कि जब भी ईओपी एमओपी दोनों काम नहीं कर रहे हैं तो उस वक्त ये ओवरहेड टैंक से लुब्रिकेशन के लिए ऑयल जाएगा। तो ओवरहेड टैंक का जो कैपेसिटी रहता है वो कितने मिनट तक मतलब टरबाइन को ऑयल मतलब प्रोवाइड कर सकता है, तो उसका कैपेसिटी होता है 20 to 30 मिनट तक वो मतलब बियरिंग को ऑयल सप्लाई कर सकता है। तो ओवरहेड टैंक रहता है, इसमें एक ऑयल ब्रेदर रहता है, ये एयर ब्रेदर रहता है। तो एयर ब्रेदर का काम क्या रहता है कि इसका प्रेशर जो है ओवरहेड टैंक का वो बिलो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करने का काम रहता है। समझो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया अंदर का प्रेशर तो बाहर का एयर अंदर आ जाएगा। समझो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा अंदर का प्रेशर हो गया तो एयर को क्या करेगा, वो बाहर निकालने का काम करेगा। तो मेन पर्पज ओवरहेड टैंक का है। तो समझो स्टार्टिंग में अपन ओवरहेड टैंक लेवल लेना बहुत ज़रूरी है, उसको हेल्दी रहना चाहिए रोलिंग के वक्त, ठीक है, या फिर बैरिंग गियर चालू करने के पहले भी लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ये पंप चालू किया, यहाँ से लूब ऑयल हेडर से, यहाँ से ये क्विक फिल्म वॉल है तो यहाँ इसको मैं ओपन करूँगा। ये जो लाइन रहती है ये बड़ी रहती है, ठीक है, तो बड़ी रहती है और रिटर्न लाइन जो होती है वो छोटी रहती है, ठीक है। तो इजीली वो ओवरहेड टैंक लेवल अपन आराम से ले सकते। और जब रनिंग कंडीशन में रहता है तो ये क्या करता है, लूब ऑयल यहाँ से ये ओरिफाइस थ्रू जाके यहाँ से ओवरहेड टैंक में जाता है और ये ओवरफ्लो लाइन है। यहाँ पे क्या रहता है, साइड ग्लास रहता है। साइड ग्लास में अपने को ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑयल जा रहा है कि नहीं जा रहा है एमओटी में, ये अपने को पता चल जाता है। मतलब लूब ऑयल हेडर से क्विक फिलिंग वाल थ्रू जाएगा स्टार्टिंग में अपन फिल होने के लिए, और दूसरा रनिंग कंडीशन में ये ऑरिफाइस थ्रू जाएगा। और समझो अगर पंप दोनों बंद हो गए तो ये ऑयल रिटर्न में ऐसे एनआरवी थ्रू इधर आके बीयरिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो ओवरहेड टैंक का आपको पर्पज पता चल गया। तो ठीक है, अभी इसमें दो तरह के ऑयल होते हैं, एक लूब ऑयल होता है और एक कंट्रोल ऑयल होता है। तो समझो एओपी एमओपी है, इन दोनों पंप का क्या कितना प्रेशर रहेगा, समझो 11 kg। ये प्लांट टू प्लांट वेरी हो सकता है, डिजाइन टू डिजाइन वेरी हो सकता है, 11 to 12 तक के भी जा सकता है। तो यह पंप के डिस्चार्ज से मेरे को क्या है, यहाँ पे लूब ऑयल कूलर में है। तो समझो एमओटी टैंक का टेम्परेचर समझो जब रनिंग होता है तो 60 आ गया, उसको मेरे को 40 to 48 लूब ऑयल टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। क्या होता है, जितना टेम्परेचर अपन अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे तो बेयरिंग का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो लूब ऑयल कूलर रहता है, ये क्या है, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर भी रहता है, कहीं पे प्लेट टाइप भी हीट एक्सचेंजर रहता है। मतलब जो लूब ऑयल का रहेगा शेल में रहेगा और ACW का जो कूलिंग वाटर है वो इसमें कूल करके फिर से वापस जाएगा कूलिंग टावर में, ठीक है। तो ये दोनों में से क्या होता है, एक लूब ऑयल कूलर लाइन में रहता है। समझो अगर टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं हो रहा है तो अपन दोनों कूलर लाइन में ले सकते। तो ऑयल कूलर का मेन काम है कि ऑयल को कूल करना, ठीक है। एक का कैपेसिटी 100% रहता है, एक ही चालू रहता है, एक स्टैंड बाय में रहता है। यहाँ से ऑयल कूलर में जाने के बाद ऑयल कहाँ जाता है, फिल्टर में जाता है। ये बास्केट फिल्टर रहता है जहाँ पे रिमूवेबल कार्ट्रिज रहता है। इसका साइज जो रहता है वो 20 to 25 माइक्रोन का ये स्क्रीन रहता है। 20 to 25 माइक्रोन का फिल्टर का साइज़ रहता है, मतलब 25 माइक्रोन तक ये पार्टिकल आगे जा सकते, उससे ज़्यादा उसमें नहीं जा सकते। तो क्या होता है, यहाँ पे एक डीपी ट्रांसमीटर रहता है, मतलब फिल्टर के इनलेट आउटलेट में डीपी ट्रांसमीटर लगा रहता है। डीपी ट्रांसमीटर 0.5 आ गया तो उसके बाद अपने को पता चल जाता है कि अपने को फ़िल्टर साफ़ करना है। और फिल्टर साफ़ होने के बाद फिर अपन इसको चेंज ओवर करके लाइन में दूसरा वाला स्टैंड बाय वाला लेते हैं, ठीक है। तो 0.5 डीपी मेंटेन करते हैं, 0.5 से ज़्यादा हो गया तो अपन क्लियर करते हैं। तो दोनों की कैपेसिटी कितनी रहती है, 100, एक रनिंग पे एक स्टैंड बाय में, ठीक है। तो ये जो फिल्टर है, फिल्टर से फिर कहाँ जाएगा, आगे जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो प्रेशर था ये 10.11 kg प्रेशर था, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ के 10.5 तक आएगा, ठीक है। 10.5 10.7 यहाँ तक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, एक प्रेशर कंट्रोल वाल्व है, मतलब ये प्रेशर को रिड्यूस करेगा, ठीक है। अपने को लुब्रिकेशन के लिए कितना चाहिए, 3 to 4 kg, तो यहाँ पे 3.5 मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सीधा जाएगा लूब ऑयल हेडर में, ठीक है। लूब ऑयल हेडर से जहाँ जहाँ बेयरिंग है उसके लुब्रिकेशन के लिए जाएगा, ठीक है।
और लुब्रिकेशन होने के बाद ये रिटर्न हेडर में डायरेक्ट एमओटी टैंक में जाता है। ठीक है, लुब्रिकेशन होने के बाद ये रिटर्न हेडर में डायरेक्ट एमओटी टैंक से जाता है। और जो कंट्रोल ऑयल प्रेशर है ये क्या है, गवर्निंग ऑयल के लिए जाता है, एक्चुएटर ओपन करने के लिए जाता है, या सर्वोमीटर के लिए जाता है। ठीक है, तो जो कंट्रोल ऑयल का प्रेशर है वो कैसे मेंटेन करते हैं, ये ऑयल ये एक्यूमुलेटर रहता है। एक्यूमुलेटर में क्या रहता है, ऐसा एक ब्लैडर रहेगा। ठीक है, ब्लैडर रहेगा, तो ब्लैडर के पहले इसमें जो प्रेशर है वो कंट्रोल ऑयल के इनलेट से थोड़ा कम रहता है। समझो अभी ये 10.5 प्रेशर है लूब ऑयल, ये कंट्रोल ऑयल का, और यहाँ पे मैं 10.3 रख दिया है, तो ऑयल क्या होगा, यहाँ से आराम से फ्लो हो जाएगा और इधर अपने को 10.5 मिलेगा। ये प्रेशर ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, ये ब्लैडर को कंप्रेस करेगा और ऑयल जो है वो इजीली फ्लो हो जाएगा। ठीक है, समझो अगर ये नहीं हो मेरा पंप चेंज और समय में या कुछ फ्लक्चुएशन आने के बाद में अगर एक प्रेशर जो है वो कम हो गया, 10.3 हो गया, तो क्या होगा, ब्लैडर का प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहेगा, तो ये क्या करेगा, एक्सपांड होने का काम करेगा। तो यहाँ से पैसेज कम होने के कारण क्या करेगा, यहाँ से प्रेशर बढ़ेगा और ये 10.5 मेंटेन करेगा। तो एक्यूमुलेटर का काम क्या करता है कि मेन है उसको कंट्रोल ऑयल प्रेशर मेंटेन करने के लिए। तो ये जो एक्यूमुलेटर है इसमें जो गैस रहती है वो इनर्ट गैस रहती है। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर का काम है कंट्रोल ऑयल प्रेशर मेंटेन करने का काम है। ठीक है ना, तो इसमें 10.5 कंट्रोल ऑयल प्रेशर मेंटेन करते हैं और 3.5 लूब ऑयल प्रेशर मेंटेन करते हैं। और लूब ऑयल का टेम्परेचर कितना रहता है, 42 से 48 तक। तो आपको फ़िल्टर का काम पता चल गया। ठीक है, कूलर का काम पता चल गया, पंप का काम पता चल गया। ठीक है, ओवरहेड टैंक का काम पता चल गया। उसके बाद क्या होता है जी, ये जो लूब ऑयल जाता है यहाँ पे क्या रहते हैं, एडजस्टेबल ओरिफिस रहते हैं। मतलब हर जनरेटर के लिए कितना प्रेशर जाना चाहिए लूब ऑयल का, गियरबॉक्स के लिए कितना और टरबाइन के लिए कितना। समझो ये जो रेंज रहती है ये 1 kg से 2.5 रहती है। ये जो जब भी कमीशनिंग करते उस टाइम में क्या करते हैं, ये प्रेशर सेट करते, एक बार सेट किया तो फिर दोबारा प्रेशर सेट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे 1.9 तक रहेगा, गियर बॉक्स में 1.2 1.3 रहेगा, इधर में टरबाइन में 2.1 वगैरह रहेगा, तो 1 से 2.5 तक रहेगा। तो ये स्टार्टिंग में कमीशनिंग के वक्त यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ईओपी, एमओपी, एओपी पंप रहता है, और ये तीनों, ये दोनों ये डीसी पे रहता है और दोनों एसी पे रहते हैं। दूसरे प्लान में भी बताया कि मैकेनिकली ड्रिवन कैसा रहता है और जैकिंग ऑयल पंप कैसा रहता है। जैकिंग ऑयल पंप मतलब वो लिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं बड़े मेगावाट में या फिर बड़े टरबाइन में जहाँ पे उसका रोटर का मास ज़्यादा हो। तो ये जो ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम था ये बहुत इजी है और इजीली आपको समझ आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।